तो एमएस एक्सेल में जितने फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से उसे देख लेते हैं। जैसे सम तो जोड़ने के लिए होता है, जैसे बराबर सम दिया है तो इसे जोड़ करके लिख देना है, सब 1000 हो जाएगा, ठीक है। और ये सब जोड़ है, सम माने जोड़। और सम एसक्यू मतलब सम स्क्वायर, सम एसक्यू मतलब सम स्क्वायर, वर्गों का योग लौटाता है। सम स्क्यू मतलब कि सम स्क्वायर वर्गों का योग लौटाता है। सम स्क्यू मतलब जैसे 5 और 6, तो 5 का वर्ग 25 होगा और 6 का वर्ग 36 होगा, कुल मिला के 61 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसे सम स्क्यू मतलब सम स्क्वायर को, सम स्क्यू मतलब स्क्वायर को जोड़ देना है, ये सम स्क्यू हो गया। और सम इफ किसी दिए गए मानदंड द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ना। जैसे सम इफ़ दिया हुआ है, सम इफ़ दिया है A:B6 से B3 तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A1 है, A1 से B6 तक, A1 से B6 तक और B3, तो सम इफ रेंज इसमें होता है। तो इसमें जो सम इफ है ना, किसी दिए गए मानदंडों द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ता है। ये निर्दिष्ट सेलों को जोड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सम इफ A1 से B8, A1 से B8 ना, A1 तो A1 3 हो गया और B8 क्या है, B8 यहाँ पे 10 है, तो 10 3 30 हो गया। और यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है। और A1 B6 B3 ये दिया हुआ है, तो A1 इसमें 3 हो जाएगा, B6 इसमें 40 हो जाएगा। ये चीज़ ऐसे करके है। इसमें प्रोडक्ट गुणा करना होता है। प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट 72 × 32 कर देंगे तो जो भी उत्तर होगा उसे लिख देंगे। यदि एक्सेल की एक वर्कशीट में निम्न फार्मूला लगाया जाता है तो उत्तर क्या होगा, ये A1 से और B3 तो इसका गुणा कर देंगे। मिनिमम सेल की रेंज में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मिनिमम का देगा तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, जैसे 9 है सबसे छोटी, तो उसे बता देंगे 9। इसमें मिनिमम देखिए A2 से C4, मैक्सिमम सेल की रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम जो है सेल की रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम जो है ना सेल की रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मैक्स, इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा उसी को देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा 97, सबसे बड़ा 97 लिख देंगे। और राउंड फिगर में जो है ना, किसी संख्या को अंकों की एक निर्दिष्ट संख्या में पूर्णांकित करता है, पूर्ण कर देगा। जैसे यहाँ पे राउंड 950.4697 और फिर कामा 2 दिया। यहाँ पे कामा 2 का मतलब ये है कि दशमलव के 2 अंक तक ही हमें निकालना है। तो देखिए जो 97 है ना, 97 का यहाँ पे 97 से मतलब दिया जाएगा। 97 ये जो है 50 के ऊपर है, जब 50 के ऊपर रहेगा तो एक जोड़ दिया जाएगा जो 46 में है। तो देखिए 950 तो 950 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे जो 46 था उसे 47 कर देंगे। 47 से इसलिए करेंगे क्योंकि ये 97 जो है 50 के ऊपर है।
ना। और इसी तरीके से देखिए ये राउंड 950.46 से 2, तो यहाँ पे 35 जो है ये 50 से कम है, 50 से कम है तो इसे नहीं जोड़ेंगे, तो ये 46 ही रहेगा। 950.46 है, ये राउंड फिगर में आ जाता है, राउंड फिगर। राउंड अप किसी संख्या को शून्य से दूर पूर्णांकित करता है। राउंड अप किसी संख्या को शून्य से दूर पूर्णांकित करता है। राउंड अप नंबर डिजिट। देखिए राउंड अप हुआ 70.38, एक अंक तक लेना है, केवल एक अंक तक लेना है। तो ये क्या करता है, किसी संख्या को शून्य से दूर पूर्णांकित करता है। तो 38 से तो हम इसे 4 कर देंगे, 40। 38 जो है ना, तो ये 5 से ऊपर है, तो हम इसे क्या कर देंगे, 40 कर देंगे, 4 बना देंगे। राउंड डाउन किसी संख्या को शून्य की ओर पूर्णांकित करता है, शून्य की ओर पूर्णांकित करता है। तो ये 70.98 है, तो 70.98 है, तो 70 हम इसे 9 कर देंगे, क्योंकि एक अंक तक ही लेना है। 8 को हटा देंगे, डाउन कर देंगे ना, तो ये 8 को हटा देंगे, डाउन कर देंगे। इवन विषम संख्या को सम बनाने के लिए जो विषम संख्या दी गई उसमें एक बढ़ाकर सम कर देंगे। देखिए इवन दिया हुआ है ना, तो 81 में एक जोड़ देंगे, 82 हो जाएगा, तो ये सम संख्या बन गया। माइनस दिया है तो माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो भी एक जोड़ देंगे, 82 कर देंगे, माइनस को कोई नहीं लेते हैं इसमें। ओड मतलब विषम संख्या। सम संख्या को विषम बनाने के लिए जो सम संख्या दी गई उसमें एक बढ़ाकर विषम बना देते हैं। जैसे ओड -21 है, तो इसमें जो है नहीं, ओड -20 है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। एवरेज फार्मूला का प्रयोग औसत निकालने के लिए किया जाता है। तो एवरेज में सब जोड़ करके उससे और संख्या के पद से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगी एवरेज। तो सिंपल जानते हैं सभी लोग। पावर नंबर पावर में क्या होता है, पहले नंबर होगा फिर पावर होगा। जैसे पावर 15 है, तो 2 घाते 15 माना जाएगा। 2 घाते 15 बराबर 32,768। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालने के लिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए जो होता है, जैसे 69 है, स्क्वायर 169 दे दिया, तो इसका वर्गमूल 13 होगा। मोड शेषफल देता है। मोड क्या होता है, शेषफल देता है। मोड जो है शेषफल देता है, नंबर डिवीज़र। मोड 74/7, तो ये भाग कर देंगे जो शेषफल आए। मोड शेषफल देता है ना, तो 7 56, 7 9 63, 7 धाम में 70, 4 शेष बचा ना, तो ये 4 शेष बच गया, तो मोड शेष के लिए होता है। काउंट क्या करता है, किसी श्रेणी में उन कक्षा की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं। अच्छा, वो काउंट कर ले कितनी संख्या इसमें है। काउंट फंक्शन का उपयोग किसी सेल या रेंज में उपस्थित संख्या को गिनने के लिए होता है। काउंट कर देगा वैल्यू 1 2 3, जिसे काउंट करेगा ये सभी जितने हैं। काउंट कर लेगा ये सब, जैसे कि इसमें कितने हैं सब गिन के बता देगा। जैसे यदि अक्षर काउंट करेंगे तो अंक काउंट करेंगे तो 3 है इसमें। काउंट क्या करता है ना, काउंट फंक्शन का उपयोग किसी सेल या रेंज में उपस्थित संख्या को गिनने के लिए किया जाता है। काउंट केवल संख्या को गिनता है, ध्यान दीजिएगा। काउंट केवल संख्या गिनता है, जितनी संख्याएं, जिसमें इन सब में देखिए केवल 3 संख्या हैं, तो जोड़ दिए वही। अब काउंटा क्या करता है, काउंटा जो है, काउंटा फंक्शन का उपयोग किसी सेल या रेंज में उपस्थित संख्याएं, पाठ, तार्किक मान, त्रुटि मान, खाली पाठ को गिनने के लिए किया जाता है। कुछ भी हो सबको गिन देगा ये।
एक सीमा में नॉन ब्लैंक सेल्स की संख्या की गणना करता है। ब्लैंक जो है उसे भी एक संख्या के रूप में गिनेगा। इनमें से वे सभी सेल काउंट होते हैं जिनमें कुछ न कुछ टाइप होता है। जैसे ये देखिए राधे कृष्णा है और संख्या भी है, तो कुल मिला के 7 गिन दिया, 1 2 3 4 5 6 7 सब गिन दिया। ये A1 से B4 तक, A1 से B4 तक। काउंटा ब्लैंक, काउंटा ब्लैंक एक निर्दिष्ट सीमा में खाली सेल की संख्या की गणना करता है। अच्छा, काउंटा में ब्लैंक को नहीं काउंट करेंगे, केवल अक्षर और संख्या सबको काउंट कर देंगे, लेकिन काउंटा ब्लैंक में एक निर्दिष्ट सीमा में खाली सेल की संख्या का भी गणना कर देगा। अच्छा, एक निर्दिष्ट सीमा में खाली सेल की संख्या नहीं, वो काउंटा में तो सब काउंट कर देगा, वो खाली वाली रहेगा सब, लेकिन काउंटा ब्लैंक में केवल ब्लैंक को काउंट करेगा। ये एक सीमा में जितने ब्लैंक हैं एक सीमा के अंदर, जैसे A1 से B8 तक, तो A1 से B8 तक जितने खाली हैं सब कर देगा। ये अक्षर को नहीं गिनेगा, संख्या को। काउंट इफ किसी सीमा के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाले सेलों की संख्या की गणना करता है। काउंट इफ किसी सीमा के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाले सेल की संख्या की गणना करता है। काउंट इफ सेल की संख्या। काउंट इफ क्या करेगा, सेल की संख्या, सेल की संख्या गणना करता है। जैसे A1 से B8 तक 50, काउंट इफ यदि किसी सीमा के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाले सेलों की संख्या की गणना। काउंट इफ फ्लोर, इसमें दो संख्याएं दी होती हैं। काउंट इफ में रेंज और क्राइटेरिया। फ्लोर, इसमें दो संख्याएं दी होती हैं। फ्लोर में दूसरी संख्या से पहली संख्या निकटतम जिस संख्या तक पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह संख्या होती फ्लोर में। मतलब छोटी संख्या लेते हैं इसमें, जैसे फ्लोर 50 3 दिया हुआ, तो 3 की छोटी संख्या जो इसे विभाजित कर दे, तो 48 3 से कट जाएगा, तो ये जो 48 हम ले लेंगे। और फ्लोर में देखिए B2 C3 में ऐसे करके ये भी ले लेंगे, तो 12 से 48 कट जाएगा, तो 58। और सीलिंग फैन ऊपर होता है, फ्लोर नीचे होता है, तो सीलिंग फैन में बड़ी वाली संख्या लेते हैं। जैसे 3 से 50 जो है काटेंगे, तो इससे बड़ी वाली संख्या जो कटेगी 51 कट रहा है 3 से, उसे ले लेंगे। सीलिंग B2 और C3 है। B2 58 है और C3 12 है, तो 58/12 कर देंगे, तो इसमें जो बड़ी वाली संख्या 60 हो जाएगा। लेफ्ट, टेक्स्ट स्ट्रिंग की शुरुआत से वर्णों की संख्या लौटाता है। शुरुआत से मतलब लेफ्ट से काउंट करेगा ये। लेफ्ट से टेक्स्ट नंबर 4। टारगेट, ये लेफ्ट से काउंट करेगा। जैसे टारगेट लिखा हुआ है ना, तो लेफ्ट से जो है 3 है, जैसे B10 है तो 3 है, तो TAR केवल 3, लेफ्ट से 3 ही गिनेगा। और ये राइट वाला जो है टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंत में कैरेक्टर की संख्या लौटाता है, तो ये राइट से काउंट करेगा। जैसे इसमें B10 6 दिया है,
तो ये दाहिने से देखिए काउंट करेगा। तो दाहिने से ये काउंट करेगा जो राइट है। मिड जो है टेस्टिंग में मिड कैरेक्टर की संख्या लौटाता है। मिड टेक्स्ट है, मिड टैग में जैसे सरस्वती माँ, तो B7 से 9 तक है, तो सरस्वती माँ ले लेगा इसमें। मिड में ड्रीम J35 है, तो ये सब ले लेगा। लेफ्ट में यूपी ले लेगा, 2 है तो। सीलिंग फ्लोर तो जानते हैं ये सिंपल है। ये हैंड रिटन नोट्स है, इसे भी देख लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट जो होता है ये फंक्शन जांचता है कि क्या 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग बिल्कुल समान है और सही या गलत लौटाता है। एग्जैक्ट केस संवेदी है, मतलब छोटा बड़ा हो जाएगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करेगा। यह 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू प्रदर्शित करता है, यदि बिल्कुल समान नहीं है तो फॉल्स प्रदर्शित करता है। एग्जैक्ट टेस्ट जैसे UP SSC और UP SSC, जिसमें इसमें यूपी छोटा हो गया तो ये फॉल्स कर देगा, नहीं लेगा। क्लीन क्या करता है, पाठ, ये जूनियर असिस्टेंट ने पूछा था क्लीन कि पाठ से सभी गैर मुद्रण योग्य वर्ण हटा देता है, वह फॉर्मेटिंग हटाकर सिंपल टेक्स्ट लौटाता है। मतलब इसमें जैसे इसमें डर्टी टेक्स्ट लिखा हुआ है कि मंथली रिपोर्ट और हेलो वर्ड के रूप में, देखिए मंथली के आगे 2 जो पाई खींचा हुआ है और हेलो में बीच में बिंदु है, तो जब इसे क्लीन कर देंगे तो ये सब करके बिल्कुल क्लीन टेक्स्ट कर देगा मंथली रिपोर्ट और हेलो वर्ड में। मतलब जितना एक्स्ट्रा चीज़ें, फालतू चीज़ें क्लीन उसे हटा देगा, नॉर्मल टेक्स्ट लिख देगा। देखिए जैसे राधे राधे लिखा गया है ना, राधे राधे फॉर्मेटिंग किया गया है, इससे फॉर्मेटिंग हटा के केवल राधे नॉर्मल लिख देगा। ये क्लीन का काम है, कनिष्ठ साहब पूछा था ये। और कॉनकाटिनेट ये जो है ना ये एक्सेल 2010 में कई टेक्स्ट आइटम्स को एक टेक्स्ट आइटम सेल में जोड़ने के लिए कॉनकाटिनेट होता है। फंक्शन का उपयोग कॉनकाटिनेट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, मतलब आप जैसे दूर दूर के 2 शब्द को जोड़ना चाहते हैं एक में, तो ये कॉनकाटिनेट करके टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 कर देंगे तो जुड़ जाएगा। जैसे कॉनकाटिनेट F10 से G11 तक कर देंगे तो F10 से G11 तक के जितने शब्द होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए इसमें जैसे आई लव माँ अलग अलग है, तो D9 और E में है, तो D9 E9, D9 और E9 में D9 में आई लव है और E9 में माँ है, तो कॉनकाटिनेट D9 E9 लिख देंगे तो आई लव माँ जोड़ देगा। रोमन एक नंबर को रोमन में कन्वर्ट करता है। रोमन नंबर जैसे ये रोमन 5 लिखे हैं ना, रोमन 5, तो ये इसे रोमन अक्षर में कर देगा, 5 कर देगा, बस यही काम है इसका।
डॉलर क्या मुद्रा प्रारूप का उपयोग करके किसी संख्या को टेक्स्ट में परिवर्तित कर देता है। जैसे $10 2 है तो ये $10 करके 2 अक्षर तक लिखेगा 00। जैसे डेसिमल 94 है ना, तो डेसिमल 94 है तो उसके बाद 4 0 लगा देगा। डेसिमल $59 उसके आगे 4 0। और इसमें जैसे $10 2 था तो इसमें $10 लिखेगा और उसके आगे 2 0 लिखा देगा। 2 3 है, अच्छा 10 3 10 कामा 3 है ना, तो $10 लिख के उसके बाद 3 0 आगे कर देगा। ABS एब्सोल्यूट होता है, मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करने के लिए होता है, ऋणात्मक मान को धनात्मक बदलने के लिए, ऋणात्मक मान को धनात्मक मान बदलने के लिए। जैसे ABS नंबर ABS -18 है ना, -18 को 18 कर देगा। लेन जो है ना टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या लौटाता है, यह स्पेस को भी काउंट करता है। टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या लौटाता है, यह स्पेस को भी काउंट करता है। लेन जो है ना टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या लौटाता है, स्पेस को भी काउंट कर लेता है। जैसे लेन माने लेंथ है पूरा काउंट कर लेता है। जैसे लेंथ में टारगेट में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 कर दिया। और लेंथ में जय माता दी गैप करके है लेंथ में, तो जय 3 हो गया, माता 4 हो गया, दी जो है हो गया, तो 4 2 6 3 9 और 2 गैप है 11। तो लेन में ये गैप भी जो काउंट करेगा, लेन जो स्पेस है ना लेन उसे भी काउंट करेगा। अपर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी बड़े अक्षरों में परिवर्तित करता है। अपर जो है ना एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी बड़े अक्षरों में परिवर्तित कर देता है। अपर क्या करता है, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी बड़े अक्षरों में परिवर्तित करता है। अपर टेक्स्ट जो होता है ना ये क्या है, सभी को बड़े में कर देगा। जैसे E8 में राधे लिखा गया है ना, तो ये सब राधे पूरा बड़ा कर दे, अपर मतलब सभी को बड़ा कर देगा। ये टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी बड़े अक्षरों पर दे देगा, अपर मतलब सभी बड़ा कर देगा। ये लोअर क्या करता है, सभी को छोटा कर दे, स्ट्रिंग में सभी अक्षरों को लोअर केस में छोटा में कर दे। कृष्णा बड़े में लिखा गया है तो लोअर E8 लिखा है तो सभी को क्या कर देगा, छोटा में लिख देगा। प्रॉपर क्या करता है, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को उचित केस में प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अपर केस में और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में, मतलब पहला अक्षर जो होगा बड़ा और बाकी सब छोटा लिख देगा। तो प्रॉपर E8 है तो राधे लिखा गया तो राधे R बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटा हो जाएगा। नाउ डेट एंड टाइम, ऐसे याद रखिए, नाउ डेट एंड टाइम। नाउ जो है ना ये टाइम और डेट के लिए होता है, नाउ टाइम और डेट के लिए होता है। टुडे केवल आज की तारीख, टुडे की तारीख, टुडे आज की तारीख क्या है, आज की तारीख क्या है, डेट नहीं, आज की तारीख। टुडे बस तारीख बताता है, टुडे जो होता है बस तारीख बताता है। और नाउ जो है टाइम एंड डेट दोनों बताता है, नाउ टाइम एंड डेट। टाइम 15:44 मान लीजिए और डेट ये, और टुडे जो है तारीख बताता है, आज की तारीख। फैक्ट या फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए होता है। फैक्टोरियल जैसे 5 फैक्टोरियल हो गया तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ही होता है, वही फैक्टोरियल है। अच्छा फैक्टोरियल 5 - 1 है तो 5 - 1 में पहले हम 5 में से 1 घटा देंगे, 4 आ गया। अब 4 फैक्टोरियल करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 दूनी 24। ऐसे मीडियन माध्यिका तो जानते हैं, बीच वाला अंक लेते हैं मीडियन में। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दिए हुए नंबर्स को आरोही क्रम में लगाएं, फिर बीच वाली संख्या को ही उत्तर होगी। यदि बीच में 2 संख्याएं हैं तो उनके योग का आधा उत्तर होगा। तो मीडियन में यही सब करते हैं।
कि मीडियन में देखिए जो इसमें 2 4 और 6 है तो पहले आरोही क्रम में सजा दिए, फिर उसके बाद बीच वाला जो है ले लिए, और जो यदि 2 अक्षर है तो उसका दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। ईयर किसी तिथि के अनुरूप वर्ष लिख देता है। ईयर क्या करता है, किसी तिथि के अनुरूप वर्ष लिख देता है ईयर। और ई डेट क्या करता है, ई डेट फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचानता है। इफ़ क्या करता है, यह सबसे प्रचलित फंक्शन में से एक है और यह आपको किसी वैल्यू और आपकी अपेक्षा के बीच तार्किक तुलना करने की सुविधा देता है। इफ़ क्या करता है, तार्किक तुलना करने की सुविधा देता है। इफ़ क्या करेगा ना, तार्किक तुलना करने की सुविधा देता है इफ़। और MMULT फार्मूला के माध्यम है। MMULT फार्मूला के माध्यम से आप अपने एक्सेल सीट पर किसी भी रो और कॉलम में वैल्यू की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। MMULT जो है, MMULT फार्मूला के माध्यम से आप अपने एक्सेल सीट पर किसी भी रो और कॉलम वैल्यू की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। रिपीट, यह फार्मूला शब्द को रिपीट करने का काम करता है। रिपीट मतलब उसमें लिख देंगे ना कि टेक्स्ट नंबर और टाइम्स, तो वो जितनी बार रिपीट लिखेंगे उतनी बार रिपीट कर देगा। डेट जो है, ईयर मंथ डे लिख देंगे तो वो कर देगा। डेट वैल्यूज किसी सेल में टेक्स्ट दिनांक को सीरियल नंबर में बदलने के लिए होता है। डेट वैल्यूज फार्मूला का प्रयोग, ये सब चीज़ होता है। ये एक्सेल फार्मूला लिस्ट है, ये देख लीजिए, वो उसी का है। ये बस हैंड रिटन नोट्स है, सारी चीज़ वही है।